हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों, और जितना भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे सभी को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का अच्छा से तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। कौन सा दर्पण आभासी सीधा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? यानी कि क्या बोल रहा है, आभासी बना रहा है, सीधा भी बनाता है, और वस्तु का आकार मान लीजिए कोई वस्तु इतना बड़ा है तो उसका जो आकार है वो क्या बना रहा है, छोटा, यानी कि छोटा बनाता है। तो वो कौन सा दर्पण है? तो वो उत्तल दर्पण है बच्चों, जो कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का आकार छोटा है तो किस दर्पण के सामने उसे ले जाएंगे तो उसका आकार बड़ा दिखाई देगा? तो अवतल दर्पण में। ठीक है, ऐसा होता है अवतल दर्पण में, अगर किसी वस्तु का आकार छोटा है तो अवतल दर्पण पास ले जाएंगे तो वो वस्तु बड़ा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? यानी कि मान लीजिए कि इस तरह से ये एक शीशा है, ठीक है। इससे प्रकाश इधर से आ रहा है ना, तो जब वो आएगा ना तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है, हल्का मुड़ जाता है। तो ये जो मुड़ना होता है बच्चों, ये मुड़ना क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश किस चीज़ में सबसे तेज चलेगा, उसका वेग जो है सबसे ज़्यादा होगा? तो पहला ऑप्शन है कांच में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है हवा में, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो बच्चों, निर्वात में हवा जो है प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, निर्वात का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एकदम खाली। और हवा में बच्चों आप लोग कहिएगा हवा भी तो कुछ नहीं रहता, हवा में भी खाली रहता है। तो बच्चों, हवा में बहुत तरह का छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो और निर्वात में कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यानी कि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो हमारे आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वो किस जगह पे बनता है? तो दृष्टि पटल में बनता है। ठीक है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 7 नंबर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। ये सब क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। ओम मात्रक है, यानी ओम जो है वो किसका मात्रक है, वो हमसे पूछ रहा है। तो ओम जो है बच्चों वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 9 नंबर क्वेश्चन है। किस विद्युतीय यंत्र में प्लस और माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस का चिन्ह किस में रहता है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह जो है बच्चों वो किस में रहता है? यानी विद्युत यंत्र का बोल रहा है। तो बैटरी में आप लोग देखे होंगे बच्चों, बैटरी में जो है ना, बैटरी जो इस तरह से रहता है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा द्वारा क्या प्रदर्शित करता है? तो देख सकते हैं बच्चों, ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, वाम हस्त इस तरह से हाथ को किया जाता है और इसमें बोल रहा है कि अंगूठा, अंगूठा, तो अंगूठा यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। तो अंगूठा क्या चीज़ दिखाता है? तो फोर्स यानी कि बल को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो भी पदार्थ बच्चों अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अभिकारक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? विकृत गंधिता का मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग प्लास्टिक में इसी तरह से बंद कर दें तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो विकृत गंधिता का मतलब होता है कि खराब ना हो, उसमें से गंदा स्मेल ना आए। तो चिप्स के पैकेट में बच्चों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये जितने भी चीज़ आते हैं खराब नहीं होता है। चलिए बच्चों अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे BaCl2 प्लस Na2SO4 को आप लोग देख रहे होंगे। तो ये क्या है? अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है और फिर यहाँ पे बन क्या रहा है? तो BaSO4 यानी कि Ca जो है बच्चों, Cl2 जो है Na2 के साथ में आ जा रहा है, यहाँ पे देख सकते होंगे आप। और SO4 जो है, SO4 Na के पास में आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों का जो जगह है, ये इस जगह, ये जो है ये इस जगह पे आ जा रहा है और ये इस जगह पे आ जा रहा है। तो इसमें दोनों का अदला बदली हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन का मतलब होता है बच्चों जो कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं और निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो श्वसन जो है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी श्वसन। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO3। ठीक है, NaHCO3। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है बच्चों? तो बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों संतरा, नींबू, जो भी फल होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, ठीक है, उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, संतरा हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, जो भी खट्टा खट्टा, ठीक है, खट्टा फल, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिट्रिक अम्ल संतरा में, नींबू में, इस सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? धातु आप लोग हमेशा सुने होंगे कि धातु तो बहुत ठोस होता है, जैसे लोहा हो गया, अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, बहुत ठोस होता है, उसे चाकू से कैसे काटा जा सकता है? लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है बच्चों जिसे कि चाकू से बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है। पनीर आप लोग देखे होंगे, उसी के तरह सोडियम भी रहता है, जिससे कि आप लोग चाकू से बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों आपको बता दें, पारा जो है बच्चों, पारा जो होता है वो भी एक धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव यानी कि लिक्विड में। थर्मामीटर देखे होंगे बच्चों, जो कि पहले आता था, अब तो इलेक्ट्रिक वाला ज़्यादातर आता है। इसमें सादा सादा रहता है, यहाँ का नोक जो होता है पूरा सादा रहता है और वो पारा बढ़ता है। तो पारा वही रहता है बच्चों, इसमें भी पारा रहता है। थर्मामीटर जो शीशा वाला आता था उसमें भी पारा रहता है, ठीक है, जो वाइट वाइट दिखता है हमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों 18 नंबर। निम्न में कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? अब अधातु का बात किया जा रहा है जो कि द्रव अवस्था में है। तो कौन सा? ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है बच्चों जो कि क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित
किस नियम के आधार पर किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को किस आधार पर संतुलित किया जाता है बच्चों? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं 20 नंबर। कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो बाहरी कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है बच्चों। एल्काइन का जो है सामान्य सूत्र होता है CnH2n- का 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, अल्केन अल्किन अल्काइन का, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चंस ये अल्केन अल्किन अल्काइन से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब 22 नंबर, दीर्घरोम पाए जाते हैं। तो दीर्घरोम जो है बच्चों वो हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है दीर्घरोम? छोटी आंत में, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्तवाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो इसे जो है बच्चों धमनी कहा जाता है। धमनी ही हमारे पूरे बॉडी में जो है वो रुधिर को हृदय से, मतलब हमारे बॉडी में पूरा जो है ब्लड का संचारण धमनी ही करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों 24 नंबर, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ से होता है? अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब होता है बच्चों जिस पर हमारा नियंत्रण ना होता है, ठीक है। नहीं, हमारा आंखों का पलक झपकना, सांस लेना या फिर और भी कुछ जो क्रियाएं होती है बच्चों जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मेंडुला से होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन दिमाग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडुला। मेंडुला जो है दिमाग में यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए बच्चों अब 25 नंबर क्वेश्चन, आप इसको याद कर लीजिए एकदम इस तरह से। जब भी आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहेगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर बना रहेगा, उसमें एक बॉन्ड के साथ COOH जुड़ा रहेगा, तो पूछेगा कि आपके से किस प्रकार का पर्याकार्यात्मक समूह है। तो ये जो है बच्चों ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो साइटोकाइन जो हार्मोन है बच्चों वो कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि शुद्ध सोना जो है वो 22 कैरेट का होता है, लेकिन ये शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है बच्चों। और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, द्रव के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा ये नहीं रहता, इसमें बच्चों मिलावट करके, ठीक है, आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट का बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों इसका 24 कैरेट हो जाएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट। और अगर आपसे पूछा जाए आभूषण, आभूषण यानी कि जेवर बनाने के लिए शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का, ठीक है। और लेकिन अगर शुद्ध पूछा जाए जब द्रव अवस्था में होता है तो वो 24 कैरेट का रहता है। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं, सिनेवार किसका अयस्क है? तो बच्चों सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क होता है, ठीक है। सिनेवार पारा का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सीसा एवं टीन के मिश्रित को क्या कहते हैं? यानी कि सीसा और टीन को मिलाकर जो धातु यानी मिश्र धातु बनेगा उसका क्या नाम है होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब 30 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, जो और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान 5 है वह होगा, यानी कि कोई घोल है बच्चों, विलयन है, उसका पीएच मान जो है वो 5 है, तो उसका नेचर कैसा होगा? तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में समझा देते हैं।
ये मान लीजिए पीएच स्केल है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बीच में 7 है, उसके बाद 7 से जब हम आगे जाएंगे बच्चों, 7 में उदासीन हो जाता है, 7 से हम जितना इधर आगे जाएंगे वो क्षारकीय हो जाएगा, और 7 से जब इधर जाएंगे तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 तक क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद 7 के इधर जाएंगे 14 तक तो क्या हो जाएगा, वो क्षारकीय हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 से जब इधर जाएंगे तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। उसके बाद अम्ल होगा और इधर क्षार होगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा 30 क्वेश्चंस बच्चों। ये 30 क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए बच्चों, और सभी को याद करते रहिए। हम आपको सभी सब्जेक्ट का 30-30 क्वेश्चंस करके सेट लाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।